व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे हु इज अभिनव अरोरा। ठीक है, रिसीव्स थ्रेट फ्रॉम लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये न्यूज में भी आजकल बहुत आ रहा है, इसके घर वाले भी इंटरव्यू, ये भी इंटरव्यू दे रहा है कि थ्रेट कॉल आ रही है। भाई क्या मामला चल रहा है यार, मुझे लगता है क्या पब्लिसिटी स्टंट है, क्या मामला है, देखते हैं। सर की वीडियो है शुभांकर मिश्रा सर की न्यूज बुक चैनल से। 1 2 3 गो। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनव अरोड़ा नाम के बच्चे को धमकी दी है? मुझे दूर दूर तक नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। दूर दूर वेल, तक अभिनव अरोड़ा टू मच इन कंट्रोवर्सी अब तो लोग भी बहुत नाम ज्यादा यूज करने लग गए ना। कंट्रोवर्सी हो रही है। कभी उनके पिताजी के नाम को लेकर हो रही है कि उनके पिताजी ने ये चीजें की। फिर कभी अभिनव का वीडियो आता है रामभद्राचार्य जी के डांट फटकार वाला। कई बार उनके पुराने वीडियोस आ रहे हैं नॉनवेज खाने वाले। अब टीवी चैनलों पर वो खुद अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, कई सारे चैनलों पर नजर आए। लेकिन अभिनव अरोड़ा की फैमिली की तरफ से यह स्टेटमेंट जब आया कि यार सेफ्टी कंसर्न हो गया, लॉरेंस बिश्नोई ने धमका दिया है, तो फिर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। क्या लॉरेंस ने वाकई में ऐसा किया है? क्या लॉरेंस 10 साल के बच्चे को धमकी दे रहा है? क्या लॉरेंस के नाम पर सस्ती लोकप्रियता का फायदा उठाया जा रहा है? पॉइंट ये इसी के चांसेस ज्यादा है। अभिनव अरोड़ा की फैमिली की साइड से जो बात रखी गई वो ये थी कि मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो कहते हैं कि लॉरेंस के गैंग की तरफ से मैसेज आया था, व्हाट्सएप पर ये मैसेज आया। मैसेज में कहा गया कि बच्चे को सुधार लो, ये हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है। मैं लॉरेंस ग्रुप से कोई नहीं, कोई वैसे भी कर सकता कहा है। गया कि मैं अभी तो लॉरेंस के समझा नाम रहा से हूं। वो इतने इंच लेकिन पूरी सोशल मीडिया press कर पर ली। ये व्हाट्सएप मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनव अरोड़ा की फैमिली कह रही है यार इसको लेकर हम कंसर्न है, हम डर गए। अब बहुत लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। मतलब कुछ लोगों ने कहा यार अगर ये सीरियस है तो फिर इनकी फैमिली को ध्यान रखने की जरूरत है, स्टे सेफ। कुछ लोगों ने कहा यार बच्चा फालतू फंसता जा रहा है। कुछ ने कहा कि अभिनव की मम्मी कह रही है कि रोज 500 धमकी भरे कॉल आते हैं, लॉरेंस ने फोन कर धमकी दी है। अब लॉरेंस कोई धमकी क्यों देगा? हाँ, उसको कुछ लोगों की फैमिली पर सवाल उठाए रोज ही कि सबके यार पीछे थोड़ी उनके पड़ता फादर है भाई। राइटर हैं, वकील रहे हैं, उन्हें पता है कैसे खबरें बनी रहेंगी। टीआरपी, धमकी के नाम पर टीआरपी हासिल की जा रही है जब मामला गड़बड़, इमोशनल संवेदनाएं ली जा रही है। उधर अभिनव की फैमिली ने कोर्ट की शरण भी ली है, 7 यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अच्छा, पुलिस पर भी आरोप लगाया कि भाई सुनवाई नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जो है वो इंतहा पार कर गई है। इस बीच तो इंतहा पार कर गई है, बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। मतलब आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलिए इस वक्त इनकी ट्रोलिंग चल रही है। कई लोग अभिनव को ट्रोल कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अभिनव की जगह उनके माँ बाप पर क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार उनके मॉम डैड ने बच्चे का बचपन छीन लिया, उसे फंसा दिया और उसे सार्वजनिक तौर पर उस जगह डाल दिया जहां पर परेशानियां ही परेशानियां उसके लिए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं है। कुछ लोग सलाह भी दे रहे हैं कि वक्त आ गया कि अभिनव को अब शांत होकर अपने पूजा पाठ में लगना चाहिए, किसी अच्छे गुरु की शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए और कुछ दिन सोशल मीडिया से दूरियां बनाकर पढ़ लिख कर फिर अच्छा कमबैक करना चाहिए। ये सारी बातें चल रही है। सवाल ये, क्या लॉरेंस ने वाकई में धमकी दी? या लॉरेंस को भी नहीं पता कि लॉरेंस के नाम पर कौन कहां कितना नहीं है, बिल फाड़े ये बैठे? जबरदस्ती का चल रहा है। ये बहुत सीरियस बात है। मतलब लॉरेंस वाला एलिगेशन, ये बहुत बड़ा एलिगेशन इनकी फैमिली जो है वो काफी चर्चा में। अभिनव का कई सारे वीडियो है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आप मेरी भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, अब मैं कोर्ट ले जाऊंगा। कई सारे यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा छेड़ने की बात कही है। अभिनव ऐसे तो अरोड़ा फिर के तो- वकील आजाद ने बताया कि अभिनव की मॉम ने प्रार्थना पत्र मथुरा कोर्ट में दाखिल किया है। 7 अलग अलग यूट्यूबर हैं जिन पर केस ठोकने की बात की गई है। अभिनव 10 साल का लड़का, टू मच इनटू कंट्रोवर्सी। हम आप पर छोड़ देते हैं, आप कैसे देख रहे हो? एक बालमन के तौर पर या एक स्कैमर के तौर पर? और ये लॉरेंस वाली स्पेशली कहानी कैसे? ये तो लॉरेंस मेरे 10 को साल के बच्चे को धमकी फेक देगा? लग रही है। पहले तो नहीं सुना हमने कभी। आप क्या सोचते हो? मैं तो सबसे क्योंकि पहले अगर ऐसे होता ना
कि अगर वो सब कोई धर्म वाली की हमारे धर्म का ये करना, बहस तो इंडिया देश में में बहुत इतने है, बाबा बहुत और है, इतने लोग हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ बकवास करते ही हैं। हाँ। वो क्योंकि ना उसने सीधा सीधा जब, क्योंकि मैंने देखा था जब सिद्धू मूसेवाले के बाद उसने एक इंटरव्यू दिया था, मतलब अगर एक बंदा इतना खौफनाक है तो कहीं ना कहीं सिद्धू की फैमिली को भी थ्रेट हो सकता रहता। उसने बोला हमारा जिनसे कोई मतलब ही नहीं है ना, उससे हम क्यों उन्हें हार्म करेंगे सर। उसके बाद इलेक्शन लड़े, कुछ करे या जैसे भी है, तो ये और वो तो दूर दूर तक कोई मतलब है नहीं। अब ये खुद ही मतलब फेम के लिए कर रहे हैं या फिर कोई और वैसे मजे ले रहा है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं है ये कर रहे हाँ, हो। लेकिन एक चीज मुझे वो चीज लगी कि जैसे अगर क्योंकि आजकल हर कोई ना पता है कि लेकिन hot आजकल topic एक और चीज यूट्यूब पे अगर कोई रोस्ट वीडियो बनाता है या फिर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है या तो मस्ती कुछ में बहुत ऐसा हो कि भाई बहुत एक्सट्रीम कुछ चला गया तो आपको, हाँ लेकिन सब लोग को अब ये लगता है कुछ भी बोल दिया बस कोर्ट पहुंच जाओ। अरे यार एक चीज आप समझो, अगर कोई रोस्ट कर रहा है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहा है ना, वो आपकी क्लिप्स पे कर रहा है जो ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे जो चीज कर रहे हो। ऐसे तो अनिरुद्ध आचार्य जी जो है वो चले जाएंगे कल को परसों, उनको तो कितनी, उनको भी पता ना कि एंटरटेनमेंट चीज है। वो एग्जांपल बिग बॉस भी चले गए थे, उनको भी काफी लोगों ने फिर क्रिटिसाइज भी किया हर एक चीज। इस चीज पे वो करूं तो मेरे को एक चीज बताना, मैंने ना फिर मतलब क्रिटिसिज्म कोई नहीं झेल सकता आज के टाइम पर। क्रिटिसिज्म भी नहीं, मैं एक चीज बोल रही हूँ नॉर्मल सी। मैंने ना जैसे फेसबुक पे इसकी कुछ वीडियोस क्लिप्स आती रहती हैं बच्चे की, मुझे क्या ना अभिनव, शायद अभिनव है ना, कुछ क्लिप्स आती रहती हैं, ठीक है। उसमें 99% जो कमेंट्स होते हैं ना वो इसको ट्रोल करने वाले होते हैं। 90 कमेंट्स मान ले 20-25 हजार है, तो उसमें से मोस्टली वो उनको भी पता है उसके मोस्टली सारी जो है वो उसके लिए नेगेटिव, मतलब ट्रोलिंग, नेगेटिव तो क्या ट्रोलिंग कमेंट्स होते हैं। तो क्या 20,000 कमेंट्स का पता और आज के टाइम पर मैं कहूंगा आज के टाइम पर ना ये वो एज है जिसमें सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना है, सबसे पहले एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल जो अच्छे से नॉलेज है जिनके पास, आप उनके शिष्य बनो, जाके आप नॉलेज गेन करो हर एक चीज। उसके बाद आप अगर आपको वो क्या कहते हैं जो कथावाचक कह लो या फिर जो जिस तरीके से बताते तो तब आप, मुझे लगता है जिस एज में अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम है उस टाइम पर आप इस तरीके से कर रहे हो, पोर्ट्रे करने वाली बात आ जाती है सबसे पहले मैं कहूंगा। तो हमें थोड़ा सा समझ के सोशल मीडिया पे अपन खुद को कैसे वो करना है वो आपके ऊपर है ना। अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है, मान लो अगर मैं जो भी बोलूँ, जिन भी यूट्यूबर्स का मुझे पता नहीं है क्या है, बट अगर मैं एक लॉजिकली बोलूँ, क्या आप वो 20-25 हजार कमेंट्स है सबकी एक एक कमेंट पिन करके मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ऐसा बिलो द बेल्ट जा रहा है। तो अगर जो आपकी वीडियोस हैं उनके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबका अलग तरीका होता है। एक फन वे में होता है, एक न्यूज रिपोर्टिंग में होता है, तो थोड़ी सी क्षमताएं रखनी चाहिए। अगर आप सोशल, या तो फिर आप सोशल मीडिया में आके मत करो वो चीजें, फिर अगर आपको बिल्कुल ही वैसे रहना है। हमें चलो रिएक्शन वीडियो किसी को पसंद आते हैं, हमें व्लॉग भी हमारा तो बहुत कॉमन सा होता है। हमें कई बार व्लॉग पे लोग कितना एक्सट्रीम कुछ कुछ लिख के चले जाते हैं, कैसे करते रहेंगे मैम यार सीरियसली। या तो अपनी बातों से जवाब दे दो ना, अगर वो कुछ कह रहा है आप काउंटर कर लो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।